हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ वो बड़ा अहम मुद्दा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कर्मचारी चयन आयोग है, जिसको डिसॉल्व कर दिया, जिसको भंग कर दिया गया है। तो अब इस पे मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा, ये मुद्दा क्या है और आगे क्या होना चाहिए और क्या सरकार इसके बारे में वो सोच रही है। तो 1998 में ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना था और फॉर्मली इसको जाना जाता था एचपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब इसका नाम चेंज करके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया है। तो ये क्या करता है कि जो क्लास थर्ड की जो जॉब होती है उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उनकी रिक्रूटमेंट करके देता है। तो अभी क्या हुआ है कि 2022 में JOAIT का एक पेपर हुआ था, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 26 दिसंबर को ये पेपर हुआ था और यहाँ ये पता चला कि एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया है। और जो विजिलेंस ब्यूरो है तो उन्होंने क्या कर दिया, उनकी टीम ने एक उम्मीदवार को अरेस्ट कर दिया, जिसका नाम है निखिल आज़ाद। और पता चला कि जो निखिल आज़ाद है वो पिछले और भी एग्ज़ाम में टॉप कर चुका है, तो वो उस एग्ज़ाम का टॉपर था। तो और वो जिसका बेटा है वो ऑलरेडी इसी कमीशन के अंदर सिक्रेसी ब्रांच के अंदर सीनियर सुप्रीडेंट है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये तो जो करप्शन हो रहा है, जो लीकेज हो रही है, वो कहीं बाहर से नहीं हो रही है, वो अंदर से ही हो रही है। और अंदर में भी क्या है, बॉटम से लेकर टॉप तक इसमें लोग इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि जब ऐसा पता चलता है, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, तो एकदम से उस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है तब तक के लिए, जब तक के कि जो एक पुख्ता सबूत ना सामने आ जाए कि इसकी वजह क्या है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तब तक के लिए इसको निलंबित कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तुरंत SIT बना दी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और जो हेड किया टीम को वो DIG लेवल के ऑफिसर के द्वारा हेड कर दिया गया। और साथ में एक और भी कमेटी बनाई गई, अभिषेक जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन IS है, जो एजुकेशन सेक्रेटरी है। तो इन टीम ने जो भी स्टडी की, जो भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस तैयार की, जब वो सरकार को सौंपी, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जिसको शायद नहीं भी पब्लिकली बताया जाना चाहिए। और यहाँ तक ये बता दिया कि यहाँ पे एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इन सभी बातों को जब सरकार ने इसको स्टडी किया, उसको प्रॉपर देखा, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी इतनी बड़ा एलिगेशन लग चुके हैं, इसको तो डिसॉल्व करना ही बनता है। तो इसमें सबसे, अब जो कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशंस सबमिट करी है, जो इन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन सबमिट करी है, उसमें 3 चीज़ों पे बड़ी बात बोली ना। तो सबसे पहले क्या बोला है कि जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसने अपनी इंटीग्रिटी खो दी है और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है इसमें वो भी नहीं रहा, और ना इसकी ऑब्जेक्टिविटी भी इसकी खतरे में है, ट्रांसपेरेंसी इसकी खतरे में है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी इसकी नहीं रही है। तो अगर जिसकी ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी और इसकी खुद की क्रेडिबिलिटी अगर नहीं रही है, तो ऐसी एजेंसी को रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में बहुत सारे लोगों का फ्यूचर छुपा हुआ है और अब वो फ्यूचर ये तो खराब करने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से क्या कर दिया कि सरकार ने ये डिसाइड कर दिया कि इसको हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात ये बनती है कि अब क्या होगा इसमें, कि अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा, जो उसका स्टाफ है उसके साथ क्या होगा। तो ऑब्वियसली स्टाफ को एक ये भी बताया गया है कि जो अदर डिपार्टमेंट है उनमें उनको आगे जॉब दी जाएगी। और अब नेक्स्ट आता है कि जो एस्पिरेंट्स के ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं, जिनकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रह गई है, उनका क्या होगा, और जिनके रोल नंबर आ चुके हैं, जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका क्या होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है शिमला में, वो इन एग्ज़ाम को, वो इनकी जो आगे की प्रक्रिया उसको कंडक्ट करेगा तब तक के लिए, जब तक एक नई एजेंसी नहीं आती। अब नेक्स्ट है कि नई एजेंसी क्या होगी। तो ये तो ज़रूर है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो तो अब नहीं रहा, और तब तक के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन काम करेगा। और उसके बाद क्या होगी, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, उसी के लाइन पर एक नई एजेंसी होगी जो ये सब काम करेगी। तो और वो अभी बताया नहीं कि कब तक है, वो भी आने वाली होगी। तो ये रहेगा इसका तरीका। तो अब अगली बात यह है कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर हुई है, तो ये गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, इस पे मैं ये चाहूँगा बताना कि जो मुझे खुद लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, जिसकी जो एक अप्रिशिएबल डिसीजन है ये गवर्नमेंट का।
क्योंकि एक मैसेज जाता है ये, अगर हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे पेपर लीक जा होते हैं वो उस कमीशन के अंदर से ही होते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि अब इनके एक एक तरह से एक अलर्टनेस आ जाएगी बाकी राज्यों में भी, और खासकर हिमाचल के अंदर, कि ताकि आगे इस तरह की कुछ घटनाएं ना घटे। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और दूसरी बात यह कि अब क्या है कि इसमें एक बात ये बड़ी पक्की है कि जो उम्मीदवार है, जो एस्पिरेंट्स है, जो इतने, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसको ना एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी मुद्दा है कि उसको अब लग रहा है कि अब हम किस पे विश्वास करें, क्योंकि उन किसी का तो टाइम निकल गया है। क्योंकि देखो, जब कोई तैयारी करते हैं, हमने भी तैयारी करी, हम इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितने सारे प्रेशर रहते हैं एस्पिरेंट्स के ऊपर। उसका एज का प्रेशर रहता है क्योंकि टाइम जा रहा होता है, और मनी का प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर होता है, और उसके बाद कंपटीशन भी है। इन सभी प्रेशर्स को झेलता हुआ एक एस्पिरेंट इस उम्मीद के साथ तैयारी करता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। बट जब फल मिलने का टाइम आता है तो इस तरह की घटनाएं घट जाती है, तो जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो जिसमें हम भी बोल सकते कि उसकी कुछ गलती थी नहीं, कुछ ही गलती बस इतनी थी कि वो बंदा पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, और अपना सब कुछ स्टेक पे लगा रहा था, तो इस वजह से सब कुछ ये हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, एक बड़ी सिंपैथेटिक बोलो चाहे एम्पैथेटिक मोड से, कि आप अपने आप को वहाँ पे खड़ा करके देखें कि जो भी हमारे गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो भी हो वो सारा स्पीड अप हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो बात है वो है उनका टाइम, क्योंकि उनका टाइम जा रहा है। तो आगे के लिए क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम ऑलरेडी हो रखे हैं उनको जल्दी जल्दी से फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाए, और जिनके रोल नंबर पहुंचे हैं उनको भी जल्दी जल्दी से पहुंचाया जाए, और आगे की जो भी नई रिक्रूटमेंट है उनके ऊपर रोक ना लगाया जाए, ताकि वो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, क्योंकि फिर से वही जो एक टाइम है उसके उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एज निकल रही होती है। तो एस्पिरेंट्स को आगे का रास्ता मिलना चाहिए, तो ये सब कुछ हो जाना चाहिए। और तीसरी जो मेरी बात है, जो कि एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, देखो मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों की शायद बहुत परीक्षा बढ़ी जा रही है। एक तरफ तो आपके एक कंपटीशन एग्जाम का, और दूसरा ये भी आप ये समझ लो कि भी आपकी एक परीक्षा की पार्ट है, जिसमें आपको और ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक जस्टिस है वो होना ही होता है ना। तो देर होती है तो अंधेर शायद नहीं होती है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और आप सही से तैयारी करोगे, आपके जो एफर्ट्स होंगे, जो आपने मेहनत करी है, उसका फल ज़रूर मिलेगा। और हमें अपने सिस्टम के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा विश्वास भी करना चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि जो सरकार ने जो ये काम किया है, ये एक अप्रिशिएबल काम है, और आप लोगों को ये आगे बेनिफिट देगा। अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हॉल्ट आया है, तो आगे ज़रूरी डेफिनेटली इसका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी जो ये वीडियो है इसका एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।